दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बदतमीज गुस्ताख लड़के का वाक़या सुनाने वाले हैं जो कि अजीब जानवर बन गया। तो दोस्तों वो बदतमीज गुस्ताख लड़का अजीब जानवर कैसे बना, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक हरा भरा गांव था जहां के लोग बहुत गुस्से वाले थे, बात बात पर झगड़ा करते सवाए चंद लोगों के। एक दिन अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह वाले के सफ़र का मकसद बहुत नेक होता है। आपके दिल में यही होता है कि हम इस्लाम की सच्ची बात लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर वो जगह जहां पर लोगों को दीन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होती। इसीलिए अल्लाह वाले इस गांव से गुजर रहे थे कि आपको एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया जो घास पर खड़ा हुआ था। वो गाय चुरा रहा था, लेकिन अगर कोई भी गाय कहीं और घास खाने के लिए जाती तो वो लड़का उसे डंडे से मारता। जानवरों को चोट देते हुए इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश हो रहा था। अल्लाह वाले को बहुत बुरा लगा। आप चलते चलते वहां पर रुक गए। आपकी नज़र इस लड़के पर पड़ी जो नहायत ही बदअखलाक और बदतमीज था। उसने जब एक अल्लाह वाले को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो वो आपके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, इस उम्र में तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? वो कहने लगा, पढ़ लिख कर आखिर क्या हासिल होता है? अल्लाह वाले बोले, अल्लाह की बातें पढ़ो, दीन की बातें पढ़ो, ताकि तुमको अकल आए कि बेज़बान जानवरों को मारना कितना बड़ा गुनाह है। हम तो यहाँ पर किसी इंसान को तकलीफ देने के बारे में भी सोच नहीं सकते, और तुम एक ऐसे जानवर को तकलीफ दे रहे हो जो अपनी ज़बान से कुछ कह भी नहीं सकता। वो तो घास खाना चाहती है और तुम उसे वहाँ जाने से मना कर रहे हो। अल्लाह पाक की ज़मीन पर एक जानवर जहाँ से चाहे चारा खा सकता है। बुजुर्ग की बातों को सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐ बड़े इंसान, न जान न पहचान, मेरे बारे में ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो? अल्लाह वाले बोले, क्योंकि तुम्हें जरूरत है इस बात की कि तुमको सबक सिखाया जाए, तुमको अदब सिखाया जाए। ये कहकर आप वहां से जाने लगे, लेकिन इस लड़के ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज को सुनकर अल्लाह वाले रुक गए। इस लड़के ने कहा, मैं अभी अपने घर वालों को बुलाता हूँ। तुम मुझे ऐसी बातें कह रहे हो जैसे मैंने तुमसे कोई बात की हो, तुमसे बदकलामी की हो, जबकि अभी तक मैंने तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहा और तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या गांव वालों, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये बड़ा आदमी मुझे क्या कुछ कह रहा है जबकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। गांव वाले इसकी आवाज को सुनकर भागते हुए वहां आए। इनमें से लड़के की माँ भी थी। माँ ने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, तूने मेरे बेटे से क्या कहा? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने बस इसे इतना कहा है कि तुम पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें सही गलत का फर्क समझ में आ जाए। वो औरत जो इस लड़के की माँ थी, उसको भी ये बात बहुत बुरी लगी कि अल्लाह वाले इसके बेटे को बुरा भला कह रहे हैं। वो कहने लगी, ऐ बूढ़े इंसान, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कहकर बहुत बुरा किया है, अब तुमको इसकी सजा मिलेगी। इस औरत को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, गांव वालों, सुन रहे हो, ये बूढ़ा आदमी मेरे बच्चे के बारे में ऐसी उल्टी सीधे बातें कर रहा है। तुम लोगों को नहीं लगता कि इसको हमें सजा देनी चाहिए? गांव वाले भी जाहिल थे। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब इन गांव वाले ने अल्लाह वाले बंदे को पकड़ लिया और अपने साथ गांव लेकर आ गए। अपने सरदार के सामने ला खड़ा कर दिया और कहा, ये बूढ़ा आदमी यहाँ से गुजर रहा था, उसने हमारे इस बच्चे को बदतमीज और बदजुबान कहा है। औरत ये कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगी कि आज तक मेरे बच्चे को किसी ने इस तरह नहीं कहा। आज पहली बार किसी ने उसको रुलाया है। ये यतीम है, मैं अकेली बेवा औरत इसे पा रही हूँ, इसका बाप भी नहीं है। अब कौन मेरी मदद करेगा? इस बूढ़े को सजा देगा। सरदार ने जब ये सुना तो कहने लगा, लेकिन उन्होंने ये बात जो कही है इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगी। गांव का सरदार थोड़ा समझदार था। वो जान गया कि आप अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी इज्जत करनी चाहिए। वो औरत कहने लगी, इसके पीछे भला क्या वजह हो सकती है सवाए इसके कि इस बूढ़े ने मेरे बच्चे के दिल को दुखाया है। अल्लाह वाले तो खामोश खड़े थे। सरदार ने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, इस उम्र में ये गांव में बकरियां चरा रहा था, जबकि मेरे नज़दीक इस वक्त ये पढ़ाई लिखाई करे ताकि इसको ज़्यादा बेहतर होगा। ये खुद भी सीखेगा और औरों को भी सिखाएगा। अगर मैंने ऐसी बात कह दी तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है?
लड़के ने कहा नहीं। इन्होंने कहा मुझे ज़ुबान दराज हूँ, मेरी ज़ुबान बहुत लंबी है, मैं बड़ों से बात करना नहीं जानता। आगे से सरदार ने कहा कि इस बात का हल तो यही निकलता है कि तुम इनके साथ कुछ अरसा रहो, और जब तुम इनके साथ रहोगे तो देखना ये तुम्हें फिर भी ऐसा कुछ कहते हैं तो इसके बाद मैं इस मामले का कोई हल निकाल सकता हूँ। ये सब सुनकर औरत बड़ी हैरान हुई। उसने कहा एक तो आप मेरे इस बूढ़े आदमी को सुधारने के लिए कह रही हूँ, सजा देने के लिए कह रही हूँ, और आप मेरे बच्चे को इसके हवाले कर रहे हैं। सरदार ने कहा हाँ, फिलहाल यही मेरा फैसला है, तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। इसके बाद वो अल्लाह वाले से कहने लगा ये लड़का आज से आपके हवाले है, अगर आप इसको अपने साथ सफ़र पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये सुनते ही माँ ज़ारों की तार रोने लगी, लेकिन सरदार के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। अब वो लड़का अल्लाह वाले के साथ जाने पर मजबूर हो चुका था। इसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरा हुआ था। लड़का उनको फंसाना चाहता था लेकिन खुद ही उस जाल में फंस गया। अब वो गुस्ताख लड़का चलते चलते थक गया था। अब आप बहुत दूर निकल आए थे। एक जगह पहुंचकर अल्लाह वाले को बहुत सी हरी भरी घास दिखाई दी। इस जगह की खूबसूरती को देखकर आपका दिल आ गया। वहाँ की रानाई दिलकशी को देखकर आपने सोचा मैं यहाँ पर कुछ दिन रहता हूँ। आपने उस लड़के से कहा हम 3 दिन यहाँ पर क़याम करेंगे। वो कहने लगा ये कौन सी जगह है, मैं आज तक यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ ना तो कोई इंसान है ना इंसान की ज़ात, खाने पीने की चीज़ें भी कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर पानी भी मिलेगा, मैं तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा तुमको मेरे साथ भेजा गया है तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ना कि तुम अपने बारे में खुद सोचो। वो बोला मेरे सरदार ने मुझे तुम्हारे पास भेजकर मुझे सजा दी है, वो भी मुझसे चिढ़ता है, वो मुझसे जलता है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ मुझे भेज दिया। मेरी माँ से मुझे जुदा कर दिया, मेरी माँ की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा अच्छा किया, तुम्हें अपनी माँ का लिहाज है, तुम तो इसके साथ भी बहुत गुस्ताखी करते रहोगे। वो लड़का कहने लगा एक तो तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो, फिर मुझे मेरे जानवर से तुमने अलग कर दिया, अब मुझे भूख और प्यास भी लगी है, मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस इस जगह मैं कोई भी चीज़ खाने की चीज़ तुम्हें नहीं खानी है। हाँ, अगर किसी इंसान को देखो तो उसको भी मत खाना, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। खबरदार मेरी इस बात को मानना वरना बहुत बुरा होगा। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तुमको नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो वरना खामोश बैठे रहो। आपने कुछ इस सख्ती से बात की कि वो भी चुपचाप आपको नमाज पढ़ते देखता रहा। आपकी नमाज बहुत लंबी थी। वो देख रहा था कि एक बड़े बुजुर्ग इंसान इतनी दूर सफ़र किया, थके भी नहीं, चेहरे पर कोई परेशानी भी नज़र नहीं आ रही, बिना खाए पिए इस तरह से इबादत भी कर रहे हैं। वो आपको चुप करके देख रहा था। अभी आप नमाज पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। उस लड़के को भूख का बुरा हाल था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा पता नहीं ये आदमी कब तक नमाज पढ़ेगा और न जाने कौन सी नमाज पढ़ रहा है। मुझे मेरी माँ से जुदा करके इसको क्या मिला, काश मेरे पास कहीं से खाना आ जाता तो मैं खा लेता। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि दूर से उसको एक हिरन नजर आया जिसकी खूबसूरती देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हरी भरी घास चरा रहा था। इसकी नीयत इसे देखते ही खराब हो गई। इसने सोचा मैं इस हिरन को ज़बाह करके पका कर खा लेता हूँ, ये बूढ़ा इंसान तो मुझे कुछ भी नहीं खिलाएगा और इसके साथ तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। हो सकता है ये मुझे मार कर यहाँ दफना दे। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस हिरन के पास आया। हिरन ने एक इंसान के आने की आहट को सुना, वो वहाँ से भागने लगा और दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि वो लड़का यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये इस हिरन की भूल थी। वो लड़का इसके पास आया। इसको शिकार करना आता था क्योंकि इसके बाप ने इसे शिकार करना सिखाया था। ये बात लोग नहीं जानते कि वो एक शातिर और माहिर शिकारी भी था। उसने निशाना लगाया जो ठीक इस हिरन के गर्दन पर जा लगा और हिरन वहीं पर ढेर हो गया। उसने जल्दी से इसको उठाया, आग जलाकर इसको भूनना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले जो याद इलाही में इतने मगन थे कि अब तक इन्हें शोर की आवाज़ सुनाई ना दी, ना किसी के भागने की आवाज़। लेकिन जब आप तस्बीह मुकम्मल हुई, आपने अपनी आंखें खोली तो करीब से खाने की खुशबू आ रही थी। आपने जब ये देखा तो आपको जलाल आ गया। आपने उस लड़के से कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ शिकार मत करना, किसी जानवर को मत मारना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अव्वल दर्जे के बदतमीज़ और गुस्ताख लड़के हो, तुम जानवरों को तकलीफ़ देते हो। इस लड़के ने जब ये सुना तो उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा तो क्या करूँ,
मुझे भूख लगी थी, तुम तो नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे, मेरा पेट आवाज़ें कर रहा था, मेरी माँ मुझे कभी भूखा नहीं रखती, इसलिए मैंने इस हिरन का शिकार किया और इसे पकाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कर लिया तो क्या हुआ, आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर इसे खाओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, गोश्त मत खाना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो लड़का ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या बुरा हो जाएगा, एक हिरन का गोश्त खाने से आखिर क्या हो सकता है। उसके बाद उसने अल्लाह वाले की बात ना मानी और गोश्त को खाना शुरू कर दिया। वो गोश्त को खाता जा रहा था, इसका जिस्म अचानक बदलने लगा, यहाँ तक कि वो खुद को एक जानवर बनने लगा। यानी वो बदतमीज़ गुस्ताख लड़का एक अजीब सा जानवर बन गया। इसके सर पर अब सींग भी निकल आए। अल्लाह वाले ने जब देखा तो इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना लड़के, तुम्हें ये गोश्त नहीं खाना। तेरी माँ को अब मैं क्या जवाब दूंगा, वो तो ऐसे ही मुझसे नाराज़ है, मुझ पर गुस्सा हो रही है। बहरहाल आपको गांव तो वापस जाना ही था, क्योंकि जिस काम से आप वहां आए थे वो काम तो आपके हाथों से निकल गया था, यानी इस लड़के को सुधारने का काम। लेकिन वो तो जानवर बन चुका था। अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफ़र तय करके अब वापस गांव में आए। इस लड़के की माँ ने अल्लाह वाले को देखा तो कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है, मैंने तो इसे देखने के लिए तरस गई हूँ, कहाँ छोड़ आए हो तुम। इसे सारा गांव जमा हो गया, लोग जानना चाहते थे इतने दिन इतने लंबे सफ़र के बाद जब अल्लाह वाले आए तो खाली हाथ क्यों आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मेरे साथ आया है तुम्हारा लड़का, पर इंसानी सूरत में नहीं बल्कि वो एक जानवर बन चुका है। इस जानवर को देखकर माँ चिल्ला उठी। वो इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था। माँ ने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, तूने मुझे बहुत बड़ा दर्द दिया है। पहले तो तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, अब तू उसे जानवर बना दिया। सरदार के फैसले को मैं नहीं मान रही थी, लेकिन क्या करूं, इसके फैसले के आगे हम कुछ भी बोल ना सके। और ऊपर से तूने मेरे बेटे को एक जानवर की शक्ल में लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। यह कहकर वो अपने बेटे से लपक गई और ज़ारों की तार रोने लगी। वो भी आंसू बहा रहा था, नादम था, शर्मिंदा था, लेकिन अपनी माँ से कुछ कह नहीं सकता था। वो बेज़ुबान जानवर बन चुका था। इसे आज बेज़ुबान होने की हकीकत मालूम हो गई थी। माँ इसे लपटकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी और कह रही थी, मेरे बच्चे, तू इंसान से जानवर कैसे बन गया। इस बूढ़े ने तुझ पर बड़ा जुल्म किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो अल्लाह वाले का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ज़मीन ने इसके पैरों को पकड़ लिया। वो चिपकने लगी और उसने कहा, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। मैं समझ गई, ये मंत्र पढ़ रहा है ताकि हम तमाम लोग तबाह और बर्बाद हो जाएं, हम सब जानवर बन जाएं। ऐ गाँव वालों, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये हमें तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। अल्लाह वाले चुपचाप इनकी बातों को सुन रहे थे। वो इन्हें बताना चाहते थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है। ज़मीन ने इसके पैरों को पकड़ रखा था क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली की शान में गुस्ताही तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन ने इस औरत के पैर को जकड़ लिया और इस औरत को लग रहा था जैसे आप कोई जादू टोना करने लगे। आप इन गाँव वालों को जादू के जोर पर डराने के लिए आए हैं। बस्ती में से कुछ लोग तो आपकी इज्जत कर रहे थे, लेकिन वो औरत और इसके साथ मिले हुए लोग आपको बिल्कुल परवाह भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोग समझते नहीं हो, कभी कब समझोगे कि गुस्से में अंधे हो जाते हो। तुम लोग इस लड़के को मैंने पहली नज़र में देखा तो कहा था दीन की तालीम हासिल करो। जब इंसान पढ़ता लिखता है, बाशऊर बनता है, उसको अक्ल आ जाती है, सही गलत का फ़र्क समझने लगता है। लेकिन तुम लोगों की तरबियत ऐसी है। औरत कहने लगी, तुम जो बातें कर रहे हो ये बेमकसद हैं, सब फालतू बातें हैं। तुमने मेरे बेटे को एक जानवर बना दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और गाँव के सरदार से कहा, इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बल्कि इसको सबके सामने फांसी पर लटका दो। सरदार भी ये सब कुछ देखकर अजीब उलझन का शिकार हो चुका था। उसने कहा, ए अल्लाह वाले, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए पहली ही नज़र मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये क्या मामला है। मैंने आप पर भरोसा किया, इस लड़के को आपके साथ भेजा। 1 महीने में शायद ये आपके साथ रहकर सुधर जाएगा, क्योंकि ये बात सच है कि ये लड़का बहुत लंबी जुबान वाला है, किसी की इज्जत नहीं करता। मैं भी इससे बहुत तंग था, आए दिन इसकी शिकायतें आती और इसकी माँ ने इसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इसको समझाता था तुम्हारा बेटा बहुत
बहुत नालायक है, इसको बड़ों से बात करने का कोई सलीका नहीं। लेकिन ये सुनती ही नहीं थी, ऊपर से अपने बेटे की तरफदारी करती रहती। एक दिन तो इस लड़के ने सारी हदें पार कर दी। उसने एक बूढ़े आदमी को पत्थर मार दिया, जिससे इसके सर पर खून बहने लगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है वो बच गया। फिर मैंने इसे गाय चराने का हुक्म दिया। ये इसकी सजा थी, ताकि ये फारग न बैठे और कोई ना कोई काम करता रहे। कम से कम ये नकम्मा तो ना रहे। पर इसने तो गाँव को भी नहीं छोड़ा। पहले भी जानवर था इंसान होकर, और अब तो जानवर बन चुका है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं सफ़र करके जिस इलाके में पहुंचा था वो इलाका बहुत खूबसूरत था। इस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने सोचा वहाँ पर क़याम करता हूँ। ये लड़का भी मेरे साथ रहकर कुछ सीख जाएगा। लेकिन इस इलाके में ना खाना था ना पानी था, और ये इसकी तरबियत का खास हिस्सा था। पर इसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने इसके लिए दुआ करके खाना मंगवा भी लिया था। इस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था, लेकिन जिस जानवर के खाने को मैंने इसे मना किया था उसने उसी का शिकार किया, फिर इसको भून कर खा लिया। इसके पास शिकार का सारा सामान मौजूद था, और ये बात इसकी माँ को पता थी। इसी वजह से ये जानवर बन गया। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या वो कोई जादुई दुनिया थी जो इसे जानवर खाकर खुद जानवर बन गया? अल्लाह वाले इससे पहले कि कुछ कहते वहाँ धुआं उठा और एक बहुत ही खराब सी शक्ल का आदमी वहाँ पर आ गया। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने कहा, ये जानवर मुझे दे दो, इसने मेरे हिरन को मारा है, इसे खाया है, मैं इसे नहीं बख्शूंगा। इस बेटे की माँ चिल्लाई, तुम कौन हो? अजीब शक्ल का आदमी बोला कि तुम कौन हो? तो वो औरत ने कहा, मैं इसकी माँ हूँ जो इस वक्त जानवर बन चुका है। तो वो शख्स कहने लगा, मैं वो हूँ जिसके बेटे को इसने कत्ल किया है। फिर वो अल्लाह वाले से कहने लगा, तुम जिस इलाके में आए थे वो पूरा इलाका हमारा है, वहाँ पर हमारे लोग रहते हैं, इसलिए तुम्हें कोई इंसानी आबादी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी। एक तो तुम वहाँ पर आकर बैठ गए, फिर इस लड़के ने मेरे बेटे को कत्ल कर लिया, इसे खा लिया। मेरा बेटा उस वक्त हिरन की शक्ल में घास पर खेलने के लिए आया था, लेकिन इस बख्त ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। अब इसको भी मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और वहाँ पर अपने कबीले वालों के सामने इसको चढ़ा दूंगा, ताकि इसको मार कर इसका गोश्त खा सकूं और मेरे बेटे की रूह को सुकून पहुँचे। अल्लाह वाले ने कहा, इसने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसे मैं मना कर रहा था। अगर इसको मार कर तुम्हारे बेटे को सुकून कैसे मिलेगा? तुम अगर ऐसा चाहोगे तो एक दूसरे से बदला लेकर सुकून पा रहे हो तो तुम गलती पर हो। उसने कहा, मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, इसने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर कर दिया है, मुझे पता है। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद के जाने का दुख क्या होता है, लेकिन तुम अल्लाह की खुशी के लिए इसे माफ़ कर दो, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर देगा। उसने कहा, कौन अल्लाह? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है हम सोच नहीं सकते। तो उसने कहा, जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। फिर तुम्हारा रब कैसी ताकत रखता है जिसकी तुम इतनी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि बदले में आपको कुछ मिले। ये इंसानों के साथ होता है, लोग किसी ना किसी घर से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि वो हमें हमेशा नवाजता रहता है। तुम भी तो इंसान से जानवर बन सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो, क्या मेरा रब तुम्हारे बेटे को वापस लौटा सकता है? मेरा रब चाहे तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। जब वो मारने की कुदरत रखता है तो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। इस जैसा कोई भी नहीं है, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर वो खराब शक्ल वाला आदमी दहाड़ कर कहने लगा, मुझे तुम्हारे रब की तारीफ नहीं सुननी, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई है, इस लड़के ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, अब मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, खबरदार, इस लड़के को तुम नहीं लेकर जा सकते। अल्लाह वाले ने दुआ की, इस जानवर के इर्द गिर्द हसार खींच दिया। अब इस लड़के को वो उठा नहीं सकता था। दरअसल वो वहाँ का एक बहुत बड़ा जादूगर था, जितने इतने सारे बच्चे पैदा किए थे, और वो अपने जादू के तौर पर जानवर भी बन जाते थे। इसलिए उस दिन इसका बेटा जानवर बनकर बाहर खेलने के लिए आया था। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, वो क्या कर सकता है, अब देखो। फिर आपने दुआ किया, रब्बे कायनात, तू रब्बे मोहम्मद, ए अल्लाह, सारी कायनात तेरे लिए है, तू आसमानों और ज़मीनों का परवरदिगार है,
जो इन दोनों यानी आसमान और ज़मीन के अंदर है, तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है। मैं तेरे आगे सर झुकाता हूँ, मैं तेरे आगे दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस लड़के को इसके किए की सज़ा मिल चुकी है, इसे फिर से इंसान बना दे। ऐ मालिक दो जहां, इसे इंसान बना दे। अब दुआ कुछ ऐसे गिड़गिड़ा कर रहे थे कि वो लड़का जो अब जानवर बनकर फिर रहा था, बेचैन था, वो अब इंसान बन गया। वो फिर से वही लड़का बन गया। वो जादूगर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब देखकर वो सजदे में गिर गया, खुद ब खुद कहने लगा, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे की गलती है। मेरा बेटा जादू के ज़ोर पर जानवर बन गया था। रब्बे रसूल अल्लाह फिर कलमा पढ़कर वहाँ से चला गया। अल्लाह वाले इस लड़के के पास आए और कहे, तुमने एक मुसलमान थे लेकिन तुमने कभी किसी की दुआ नहीं की, अब एक जानवर बनकर तुम्हें क्या सबक मिला? उसने कहा, मैंने उस दिन आपसे जो कुछ सीखा वो कभी भी मैं सारी ज़िंदगी नहीं सीख पाता। मैं आपसे और पूरे गांव से माफ़ी मांगता हूँ कि जिनको मैंने बहुत तंग किया, जिनको मैंने बहुत सारी बद्दुआएं ली, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। सब परेशान हो गए। माँ चिल्ला उठी, क्यों मेरे बच्चे, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा, माँ तरबियत बहुत ज़रूरी है, मुझे सच्चा रहनुमा चाहिए जो इनके अलावा कोई हो नहीं सकता, इसीलिए मैं अभी इनके साथ जा रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म होगा तो लौट कर आऊँगा। इसके बाद वो अल्लाह वाले के साथ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन।